नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को जो है मैं अपने खेतों की तरफ को ले जा रहा हूं। सुबह का समय है तो मौसम थोड़ा सा बारिश का जैसा भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को जो है गांव के दर्शन कराने चाहिए और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर कोई नए मित्र चैनल के साथ या वीडियो के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप पाएंगे निरंतर कोई ना कोई अच्छी वीडियो। तो सुबह का समय है, जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई हवाई जहाज़ जा रहा है या हेलीकॉप्टर जा रहा है आसमान में, होगा कोई ना कोई चुनाव का समय है। तो सरकारी तेल पे जो है करोड़ों खरबों लाखों करोड़ों अरबों जो है उड़ाए जा रहे हैं। तो ये जो है जनता की गाड़ी कमाई का चुनाव के समय पे आप दुरुपयोग होगा। आप सभी जानते हैं कि क्या होता है चुनाव में, क्या कार्यशैली रहती है हर राजनीतिक दलों की और हर उम्मीदवारों की, किस प्रकार से जो है करोड़ों रुपया एक उम्मीदवार जो है बर्बाद कर देता है। सड़क के हर कोने में जो है बैनर पोस्टर लगे रहते हैं और वे बैनर पोस्टर जो है कुछ दिनों के लिए ही होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो बैनर पोस्टर हमेशा के लिए हैं, कुछ अच्छे काम आएंगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती है। और अगर वो लाखों करोड़ों रुपए के बैनर लगाने के बजाय हर कोई उम्मीदवार अगर 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए अगर एक विधायक के चुनाव में खर्च करता है, तो अगर 10 उम्मीदवार भी होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ रुपए हो सकते हैं। यानी कि 50 करोड़ रुपए अगर 50 करोड़ रुपए अगर वे सभी मिलकर के अपनी विधानसभा में खर्च कर दें विकास कार्यों में, तो ये कंपटीशन हो कि कौन अच्छा काम कर सकता है उन पैसों का, कौन सदुपयोग कर सकता है, कौन जनहित के कार्य कर सकता है, गरीबों के लिए कर सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है और जो है क्षेत्र को चमकाने में कौन कितना योगदान दे सकता है, कौन वहाँ की मूलभूत सुविधाओं पर जो है खर्चा कर सकता है और कौन कितना प्रयास कर सकता है। अगर ये जो है कंपटीशन किया जाए तो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, देश जो है कभी विश्वगुरु कहलाता था। तो ऐसा संभव है जब सभी लोग जो है इस पर जोर दें तो तभी संभव है। लेकिन यहाँ होता उल्टा है। 5 करोड़ रुपए अगर कोई उम्मीदवार खर्च करता है तो वो सिर्फ पैसा बांटने के लिए, शराब पिलाने के लिए और इस प्रकार की जो है अनियमितता करने के लिए और माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह का कंपटीशन होता है। एक प्रत्याशी ने अगर प्रति वोट जो है 1000 रुपये खर्च किया तो दूसरा प्रत्याशी प्रयास करता है कि 2000 रुपये खर्च करूं, तो ये कंपटीशन होता है। तो इस कंपटीशन के चलते वे लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च कर देते हैं चुनाव प्रचार में। और उसके बाद जब आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए अगर कोई उम्मीदवार खर्च करता है तो उसके बावजूद जो है जीतने के बाद वो किस हद तक जो है जनता के बीच में काम करा सकता है, जनता के बीच में जो है अपना योगदान दे सकता है। क्योंकि वो पहले जब जीतने के बाद 5 करोड़ रुपए खर्चा किया होगा तो कोशिश करेगा कि 5 के बदले 10 वसूली करूं, जो है किसी न किसी प्रकार से असंवैधानिक रूप से गलत तरीके से वो उन पैसों को जो है दोबारा से खींचने का प्रयास करता है। और उसके बाद कुछ बचता है तो फिर तब जो है एक खोखला विकास कह सकते हैं वो जनता के बीच में आता है। और ये हमारे देश की, हमारे लोगों की जो है कमियां हैं। हमारे बीच के लोग होते हैं ऐसा करने वाले, क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग ऐसे लोगों को जो है मौका देते हैं। अगर हमारी देश की जनता अच्छे लोगों को अगर वोट देगी,
अगर हमारे देश की जनता जो है योग्य और पढ़े लिखे और जो है समझदार और साफ छवि के लोगों को अगर वोट देगी, अगर उम्मीदवार जो है सुव्यवस्थित ढंग का, होनहार, पढ़ा लिखा और समझदार और साफ स्वच्छ छवि का और इस तरीके की प्रवृत्ति का हो, तो उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। होता क्या है कि अगर कोई अच्छा जो है साफ छवि का और जो है एक समझदार और जो हो सकता है कि जो क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर सके, ऐसा व्यक्ति अगर उम्मीदवारी करता है, तो उसके मुकाबले जो लोग चोरी, डकैती, फ्रॉडबाजी, लकड़ी चोरी, रेता चोरी, शराब तस्करी और जितने भी अवैध काम होते हैं, जो इस तरह का काम करने वाले होते हैं, वो दावेदारी में होते हैं। तो वो दावेदारी में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि करोड़ 2 करोड़ रुपए जो है पोस्टरों में ही लगा देते हैं। हर गली मोहल्ले में जो है पोस्टर नज़र आते हैं। तो अब 10-10 गाड़ियों में घूमते हैं। उनके चमचों के पास ही जो है लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास तो 2-2 3-3 उनके साथ ही रहती हैं। तो हर हमेशा जो है पैसा बांटते हुए चलते हैं। लाखों रुपए जो है वो शराब और जो है जुए में जो है उड़ाने वाले लोग होते हैं और उनके अपने चमचों को ही पाले रहते हैं। गलत लोगों को जो है संरक्षण दिए रहते हैं, गुंडे मवालियों को। तो उन जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो जनता, हमारी जो जनता है वो उन्हीं की कमी होती है कि वो ऐसे लोगों को जो है महत्व देती है। वो हमारी जो जनता है वो उनके सामने जो है झुक जाती है। जनता ये समझती है कि ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये ज़्यादा काबिल है। जनता की नज़र में ये होता है कि जो ज़्यादा पैसे वाला है और जो ज़्यादा पावर वाला है, जो ज़्यादा चहल पहल वाला है, यही कुछ कर सकता है। जो जनता के मन की बातें ये होती है, जनता ये समझती है। जनता को ये नहीं समझना चाहिए। जनता को तो जो है ऐसे लोगों को साइड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जनता जब ऐसे लोगों को महत्व देती है तो ऐसे लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और बात करें जनता के इस प्रकार के जो फैसले होते हैं, जब जनता ऐसे लोगों को महत्व देने लगती है, उनके रैलियों में जाती है, उनके जो है जब रैलियां आयोजित करते हैं ऐसे लोग, तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, खिलाना पिलाना और जो है गाड़ियों में घुमाना, इस तरह के जब काम होते हैं तो जनता उसमें आसानी से जो है उनके बातों में आ जाती है। और जनता जो इसका दूसरा बिंदु जो मैं बताना चाहूँगा कि जो दूसरे लोग होते हैं, जो सीधे साधे और जो अनुभवी और पढ़े लिखे और होनहार, जो अच्छी छवि के लोग होते हैं, तो लोग उनकी तरफ को जब देखते हैं, उनकी तरफ को देखते हैं, तो उनकी तरफ देख करके ये समझते हैं कि ये बहुत ढीला आदमी है, ये पैसे वाला नहीं है, ये पावरफुल नहीं है, इसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, इसके पास तो जो है कोई पकड़ नहीं है राजनीतिक, इसके पास कोई चमचे नहीं है। तो जनता यहीं पर को जो है मात खा जाती है। जनता क्या करती है कि फिर उन अनुभवी और होनहार लोगों को जो है नकारने लगती है। जनता ऐसे लोगों को नकार देती है, तो जनता उन लोगों को नहीं जिताती है, अच्छे लोगों को नहीं जिताती है। जनता अच्छे लोगों को वोट नहीं देती है। जनता समझती है कि इनके बस का नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियों में नहीं घुमा सकते, शराब नहीं बांट सकते और पैसा नहीं बांट सकते, तो जो है ये अपना दम नहीं दिखा सकते। तो जनता जो है गलत लोगों को वोट देती है। जनता जब एक बार गलत लोगों को वोट देती है, उनके रैलियों में जाती है, उनके पैसे, उनके दारू, उनका जो है सब कुछ जो है उनके जो है चुनावी प्रलोभन में चले जाती है। तो जब गलत लोग जो है चुनाव जीत करके आते हैं सदन में, तो वो कभी भी जो है जनहित की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो उस कुर्सी तक चोरी, डकैती, मारपीट और फर्जीवाड़ा ऐसे काम करने के बाद जो है जब इस कुर्सी पर पहुंचे होते हैं, तो जो कभी शराब की तस्करी करता होगा, अगर वो ज़िंदगी भर शराब की तस्करी करी और लास्ट में जो है शराब तस्करी करने के बाद, पैसा कमाने के बाद विधायक मंत्री बन गया अगर गलती से, तो आप समझ सकते हैं कि उसका ध्यान कहाँ होगा, क्योंकि उसने जो एक लंबा समय और काफ़ी संघर्ष से उसका जो है उसका जीवन जो है शराब तस्करी में बीता होगा, शराब के धंधे में बीता होगा। तो वो क्या करेगा कि उसकी नज़र में विधायक मंत्री बनने के बाद सबसे पहले जो उसने पैसा खर्च किया वो वसूलने का होगा। तो वो क्या करेगा कि अपने आसपास के अगर वो मंत्री होगा तो उसके पूरे प्रदेश के जो है शराब से संबंधित जितने भी काम होंगे, उसका सारा ध्यान
और सारा मकसद वही होगा कि शराब तस्करी में किस तरह से लिप्त रहा जाए, किस तरीके से अपने जो शराब के माफिया हैं और कितने लोग हैं, कैसे हैं, शराब की कैसी भट्टियाँ, कैसी फैक्ट्रियाँ अपने लोगों को लाइसेंस दिए जाएँ, भट्टियों के लाइसेंस दिए जाएँ, फैक्ट्रियाँ खोली जाएँ, उसका ध्यान सिर्फ शराब पर होगा। जिसने ज़िंदगी में लकड़ी चोरी की होगी और जो है लकड़ी का अवैध कारोबार करते होंगे, तो उनका ध्यान जो है इसी प्रकार के अवैध कारोबार को फलना फूलना पसंद करेंगे और इसी प्रकार के कामों को जो है वरीयता देंगे और इसी के लिए जो है हर दिन हर समय सोचेंगे। उनके पास एक कोई विज़न नहीं होगा विकास का, उनके पास यही विज़न होगा कि हमें क्या गलत काम करना है, कहाँ से पैसा लाना है। तो वो कभी अस्पताल, स्कूल और कोई भी अन्य विकास की सोच नहीं रख सकते, क्योंकि उनके दिमाग में यही होगा कि कैसे पैसा कमाना है, गलत तरीक़ों से। जिस धंधे से आए होंगे उस धंधे से पैसा कमाएंगे। वो कभी नहीं सोचेंगे कि किस स्कूल में जो है शिक्षक नहीं है, किस स्कूल में छत टपक रही है, किस स्कूल में दरवाजे टूटे हैं, वो कभी नहीं सोचेंगे। उनके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि उनके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हो सकता है कि कितने जो है सैकड़ों हज़ारों विधायक आज के समय में भी जो है कई सैकड़ों की संख्या में भी हो सकते हैं अनपढ़ भी होंगे। और जहाँ तक आप सभी जानते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में आज के समय में काफ़ी हद तक एक बड़ा जो परसेंटेज है जो जीते हुए लोगों का भी, दावेदारी करने वालों का तो है ही है, जीते हुए जो अभी सदन में होंगे, विधायक और सांसद जितने भी सदन में होंगे किसी भी राज्य में, अधिक से अधिक लोग, काफ़ी लोग जो है किसी न किसी जो है दागी छवि के होंगे। कितने लोगों पर केस चल रहे होंगे, चोरी, डकैती, मर्डर और फ्रॉड और जो है रेप, यानी कितने प्रकार के जो है केस चल रहे होंगे। ऐसे लोग जो है सदन में जीत के आसानी से आ जाते हैं। उसके मुकाबले जो है कई ऐसे भी दावेदार होते हैं जो सीधे होते हैं, निर्दलीय भी लड़ते हैं, सामान्य छवि के होते हैं, अच्छी छवि के जानकार लोग होते हैं, लेकिन उनको जो है लोग जो है मौका नहीं देते। लोग मौका अगर उनको दे दें तो आप समझ सकते हैं कि वो अपना ध्यान, जो समझ लीजिए कोई अगर माना कोई अनुभवी और कोई अच्छा व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, कोई विधायक या सांसद का नॉमिनेशन कराता है, तो वहाँ की जनता को उसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए। उस जनता को तो जो है कितना पैसा बांट रहा है, कितनी गाड़ियाँ ला रहा है, ये नहीं देखना चाहिए। वो देखना चाहिए कि अगर वो अकेला चुनाव प्रचार कर रहा है या फिर कोई भी आदमी अगर पैसा खर्च नहीं कर रहा है, नंबर 2 का पैसा नहीं खर्च कर रहा, तो अगर वो अच्छे काम कर सकता है, उसकी अच्छी सोच है, तो उसको मौका देना चाहिए। जब वो जीत के सदन में जाएगा तो उसका जो है सारा ध्यान अच्छे कामों पर लगेगा, वो अच्छा ध्यान दे सकता है और वो रोड मैप अच्छा तैयार करेगा जनता के लिए और जनता के विकास कार्यों पर ध्यान देगा। वो हमेशा ये देखेगा कि अगर वो स्वास्थ्य मंत्री है तो वो पूरा जो प्रदेश में उसका ध्यान रहेगा कि अस्पतालों की क्या हालत है। वो निचले ग्रामीण स्तर से लेकर के जो है पूरे प्रदेश स्तर के जो है जितने भी अस्पताल होंगे उनकी हालत पर जो है गहन चिंतन करेगा। कहाँ डॉक्टरों की आवश्यकता है, कहाँ दवाइयों की कमी है, क्या दवाइयों की कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी नहीं है, कहाँ खुलनी चाहिए, अगर नहीं है तो दवाइयों की कमी है तो दवाई की कंपनियां खुलनी चाहिए, या अस्पताल नहीं है तो अस्पताल खुलने चाहिए, और जो है मेडिकल कॉलेज नहीं है तो मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। तो उस पर चिंतन कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक अच्छी सोच है। उसके पास कोई दबाव नहीं है गलत लोगों का कि हमने तुम्हें जिताया है और हम जो है तुमसे काम लेंगे। आप समझ सकते हैं कोई जैसे कोई अपराधी छवि का अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाए तो उसको मंत्री बनाने में सारे जो सपोर्टर होंगे सारे दागी होंगे, अपराधी किस्म के लोग होंगे। तो जब वो मंत्री बन जाएगा तो सारे जो उसके सपोर्टर होंगे जो अपराधी होंगे तो वो पूरा दबाव देंगे, गलत काम करवाने के लिए हमेशा दबाव देंगे उसको और गलत काम करवाएंगे। जिनने पैसा खर्च किया होगा उस पर जो है नंबर 2 का वो भी अपना पैसा वसूल करेंगे। तो वहाँ पर को जो है जो विधायक मंत्री होगा उसको जो है पूरे दबाव में आकर के काम करना पड़ेगा, ये सच्चाई है और वो करेगा, क्योंकि उसे अगली बार भी जीतना है। और अगर अगली बार तो छोड़ो, और जब गलत लोगों के संरक्षण से आगे बढ़ा होगा तो उसको जो है अपनी जान का खतरा भी होगा। और वो पहले तो नॉर्मल सी बात है कि वो स्वभाव से ही अपराधी होगा और जो है गलत काम करेगा। और अगर वो
हो सकता है कि जीतने के बाद अगर उसका हृदय परिवर्तन हो भी जाए ना, तो भी ये संभव नहीं है कि उससे जो है अपनी मन की करने में सफल हो जाए, क्योंकि उसके जो आसपास का चारों वातावरण है वो गलत होगा। तो करवा के रहेंगे, उसको दबाव में लेंगे, उसको धमकी देंगे, उसको वो करेंगे, जो है अपनी बातों में लेंगे और डराएंगे, धमकाएंगे, उसको जो है ब्लैकमेल करेंगे। तो सारे तरीके इस तरीके से आजमाए जाएंगे और अंततः जो है वो अपराधियों के जो है हित की बात करेगा, आम जनता के, गरीब जनता की कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारों की कोई बात नहीं करेगा, और जो है जितनी भी महंगाई है उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है हमेशा अच्छे प्रत्याशियों को ही वोट देना चाहिए, अच्छे प्रत्याशियों को ही मौका देना चाहिए। समाज में अच्छे तरह के प्रत्याशी जब अगर सदन में जाएंगे तो विकास कार्यों पर, महंगाई पर और गरीबी पर, और जितना भी आगे को विकास की संभावनाएं है, जितने भी प्रदेश में या देश में जो है नए आविष्कार हो सकते हैं, नए अलग अलग प्रकार के जितने भी काम हो सकते हैं, जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं, जो है देश किस तरक्की की ओर जाए, प्रदेश किस तरक्की की ओर जाए, और कितने खेल विश्वविद्यालय होने चाहिए, कितने मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, और कितने जो है अन्य विद्यालय होने चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, अच्छे अच्छे विषयों पर जो है सब्जेक्ट चालू होने चाहिए। हो सकता है कि जब देश आज़ाद हुआ तब परिस्थितियाँ अलग थी और आज परिस्थितियाँ अलग है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो मुझे लगता है कि समय समय पर अलग अलग जो है कई टेक्निकल कोर्सों की आवश्यकता है। हाँ, टेक्निकल कोर्स हैं हमारे देश में, लेकिन समय के अनुसार हर विषय में परिवर्तन की आवश्यकता है। नई नई चीज़ों को जो है समायोजित किया जाना चाहिए, और जो है नए नए विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। तो जो आज का बच्चा है वो बचपन से अगर माना अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ को जो है पढ़ाई करेगा, तो हो सकता है कि जो है कॉलेज में आने तक का काफ़ी कुछ ज्ञान ले लेगा। लेकिन हमारे देश की हालत ये है कि आप सभी जानते हैं कि इंटर करने तक का, इंटर के 8वीं तक का सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं, और 9वीं 10वीं पर भी कोई ख़ास टेक्निकल कोर्स ऐसे है नहीं है स्कूलों में। अब मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर भी जो है नहीं पढ़ाया जाता है, कोई कंप्यूटर भी नहीं पढ़ाया जाता है इंटर तक का, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं। तो इंटर करने तक का भी किसी स्कूल में, जब मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय में स्कूलों में 2-2 3-3 कंप्यूटर मिले हुए थे, 3-3 4-4 कंप्यूटर मिले हुए थे, लेकिन कंप्यूटर कभी किसी को सिखाया नहीं गया। कंप्यूटर का ये दौर होता था कि थोड़ी देर, हाँ, क्लास लगती थी। क्लास क्या लगती थी, सिर्फ पेंटिंग वगैरह जैसी ऐसा सिखाया जाता था, कोई सब्जेक्ट की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि स्कूल प्रशासन की कोई कमी नहीं है। स्कूल प्रशासन कहाँ से पढ़ाएगा जब टीचर ही नहीं होंगे, सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो सब्जेक्ट का कोई परीक्षा नहीं होगी, तो कौन पढ़ाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकार तय करे, शासन प्रशासन ये सब योजनाएं बनाए, इस पर कैसे काम करना है, कैसे सब्जेक्ट रखना है। मुझे लगता है कि आज के समय पर हर विद्यालय में जो है और विषय हों, मत हों, या ऑप्शनल हों, और चीज़ें ऑप्शनल चल सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जिसे ऑप्शनल नहीं, जो है आवश्यक रूप से जो है कम्प्लीटली जो है उसको परमानेंटली जो है रखना चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस कंप्यूटर विषय पर होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कोई आर्ट साइड से पढ़े, साइंस साइड से पढ़े, कॉमर्स से पढ़े, किसी भी वर्ग से अगर अपनी शिक्षा ले रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, तो कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो हर क्षेत्र में हर किसी को उसकी आवश्यकता पड़ी है। नौकरी वाला हो, बेरोजगार हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, टेक्निकल कोर्सों की आजकल हर किसी को ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में अगर हमको हमारा बैंक में खाता है तो हमारे पास एटीएम भी होगा। हो सकता है आजकल जैसा कि आप जानते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये चीज़ें चल गई। तो जब हमें टेक्निकल कोर्स की थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज होगी, तो हम उस पर जो है कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो उस पर काम कर सकते हैं, तो उसमें जो है हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये आवश्यकता है हमारे जो है देश की, प्रदेश की जो है जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है उस पर जो है कोई ना कोई काम करना हो। और ये तभी संभव है जब
योग्य लोग जो है सदन में पहुँचें और अच्छे तरीके से, अच्छे मन से, और जो है बिल्कुल जो है सबके साथ जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ और गहन चिंतन के साथ ये सब योजनाएं बनाएं कि प्रदेश की खुशहाली और प्रदेश के अच्छे दिनों के लिए, प्रदेश के जो है अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या क्या जो है परिवर्तन हो सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, ये सब जो चर्चा होगी जब अच्छे लोग होंगे। वरना गलत लोग होंगे तो सदन में धक्का मुक्की आप सुनते ही होंगे कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर विधानसभाएं हो, तो ये सब बहुत आम बात है कि कहीं ना कहीं जो है हमेशा लड़ाई हो जाती है। सदन में विधायक सांसद लोग एक दूसरे को गाली गलौज, लात, घूंसे, यहाँ तक कि बाउंसरों को बुला करके उनको सबको अलग अलग करना पड़ता है और लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ये सब हो जाता है। ये जो है तभी संभव है जब जो है गलत लोग सदन में पहुँचें, उन पर दबाव हो अपने लोगों का, अपने गलत लोगों का दबाव होगा गलत काम करने के लिए, तो फिर उन्हें मजबूरन जो है ये काम करने पड़ते हैं। क्योंकि अच्छे काम के लिए तो कोई लड़ाई झगड़े की आवश्यकता ही नहीं है, गलत कामों के लिए है। गलत कामों के लिए तो फिर माना कोई अपराधी छवि का विधायक मंत्री अगर माना कोई गलत काम करवाना चाह रहा है तो या रोकना चाह रहा है तो दूसरे लोग विरोध करेंगे तो गलत माहौल उसी से बनेगा। यानी कि अच्छे लोग होंगे, कहीं अगर पानी की समस्या है किसी दुर्गम क्षेत्र में, पानी के लिए कोई माना कोई पंपिंग योजना या फिर कोई ट्यूबवेल ऐसी व्यवस्था अगर कराने की आवश्यकता है, वहाँ ऐसी चर्चा करनी है। अगर माना कोई क्षेत्र का विधायक अगर ऐसी चर्चा करता है, मांग करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि और लोग जो है उसको लात घुसे और गाली गलौज और उसको धक्का मुक्की करेंगे। उसके अच्छे काम के लिए कोई विरोध नहीं कर पाएगा। तो अच्छे काम के लिए विरोध नहीं होता है, तो इसलिए जो अच्छे लोग जो है सदन में आए और वो भी चिंता करेगा। अच्छा आदमी होगा तो उसको चिंता रहेगी कि मैं अच्छे वादे कर कर आया था और मेरा कोई जेब से जो है अनावश्यक रूप से पैसा खर्च नहीं हुआ, मैंने जो है नंबर 2 का पैसा कोई खर्च नहीं किया और मैं सिर्फ जमानत राशि जिसे कहते हैं वो जमानत राशि मात्र की जो है मैं खर्च करके आया हूँ, ईमानदारी से चुनाव जीत के आया हूँ। अगली बार मैं जब जाऊँगा क्षेत्र में तो मैं 10 लोगों मुझसे सवाल करेंगे, मैं मेरे आसपास के लोग मेरे जो क्षेत्र के लोग होंगे, हर क्षेत्र में जाऊंगा तो जहाँ भी मैंने जो वादा किया होगा, अगर वादा नहीं भी किया हो तो जो है ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ कहीं कोई कमी है तो वहाँ कमी को पूरा करें। क्योंकि वो कमी पूरी होगी तो अगली बार जब उस क्षेत्र में जाएगा तो लोग उसकी जो है प्रशंसा करेंगे कि ये काबिल है, दोबारा मौका देना चाहिए। तभी ये काम हो पाएगा जब वो काम करेगा। तो अच्छे लोग जो है प्रयास करेंगे, गलत लोग तो प्रयास नहीं करेंगे। गलत लोगों को पता होगा कि मैंने पैसा बांट रखा है, इस बार 5 करोड़ बांटा, अगली बार 10 करोड़ रुपये बांट दूंगा और चुनाव में हर हाल में जीत जाऊंगा, सबको खरीद लूँगा, दारू पिला दूंगा, वोट बांट लूँगा, सारे प्रतिनिधियों को खरीद लूँगा, जातिवाद जाति धर्म का नारा दे करके कुछ ना कुछ हासिल कर लूँगा। तो ये गलत लोग ही कर पाते हैं। इसलिए जो है अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए, जो ये जाति धर्म और इस तरीके के अनैतिक, असंवैधानिक और गलत जो है लोगों को अपनी बातों में ना ले पाएँ। जो असंवैधानिक लोग हैं इस टाइप की बातें ना कर पाएँ, तो गलत लोग ना जीत पाएँ। तो यही सब बातें हैं, अच्छे लोग जीतें, बुरे लोगों को आप बिल्कुल वोट ना करें। भले ही वो, हाँ मैं मानता हूँ कि अगर गलत लोग आपके पास आते हैं, आपको डराते धमकाते हैं या आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, गलत लोग हैं, अगर आप जानते हैं कि ये काबिल नहीं है तो आप वोट ना दें। वोट तो गोपनीय होता है, वोट मत दें। मुंह से कह सकते हैं कि हम तुझे वोट दे रहे हैं। कोई पैसे पकड़ा के जा रहा है, कोई ज़बरदस्ती का कोई क्षेत्र में पैसे बांट रहा है, तो अगर आपके घर में आकर के जा रहा है, आपके घर में रुक रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको मना भी नहीं, आप चुप रहो। आप जो है बिल्कुल जो है हाँ मिलाइए, लेकिन वोट देते समय अच्छे आदमी को वोट देना आपका कर्तव्य है। आप गोपनीय ढंग से आप अच्छे प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं, अच्छे आदमी को जिताइए। आपका जीवन, आपके आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखमय होगा और क्षेत्र में जो है खुशहाली आएगी, अच्छे काम होंगे और अच्छी योजनाएं बनेंगी, अच्छा जो है कार्य होगा और जो है
आप आने वाले जो है हमेशा के समय के लिए खुशहाल रहेंगे, क्योंकि अच्छा आदमी होगा तो आप जो है देर सबेर कभी भी जो उससे कोई बात कर सकते हो। अगर आप गलत आदमी को जिता दोगे, जिसने करोड़ों रुपए खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, दारू बाटी है और जो है गुंडागर्दी करता होगा, या फिर दल बल वाला आदमी होगा, 10-20-50 उसके साथ उसके चमचे खड़े रहते होंगे, और जो है दर्जनों गाड़ियाँ उसके आंगन में खड़ी रहती होंगी, और हमेशा जो है उसके आसपास बॉडीगार्ड रहते हुए, तो आप समझ सकते हैं आप उसके जो है गलत बातों पर जो है कभी उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डरेंगे। आपको स्वभाव सी बात है, स्वाभाविक है कि आप जो है डरेंगे, आप जो है उसके सामने कुछ बात ही नहीं कर सकते, उससे उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो सकता है जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप पहली बात तो कह ही नहीं पाएंगे, कोई उसका विरोध कर ही नहीं पाएंगे उसके गलत काम होगा। तो अगर अच्छा आदमी जनप्रतिनिधि होगा तो उसके आसपास के चेले चपाटों की उसको आवश्यकता ही नहीं होगी, वो फालतू का पैसा कहीं से ला भी नहीं पाएगा, और जो है ईमानदारी से काम करेगा, तो आप ईमानदारी से जब वो काम करेगा तो आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे, वैसे भी नहीं कहेंगे। और अगर उसने कोई गलत बात कह दी कहीं, कोई अनजाने में, या कोई उसके किसी फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप जो है खुलकर विरोध कर पाएंगे, और जब आप खुलकर विरोध करेंगे तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो साधारण सा इंसान है, वो साधारण सा इंसान है, क्योंकि वो गलत लोगों के साथ उसका संपर्क ही नहीं है। तो जनप्रतिनिधि अगर एक बार वो बन जाए, साधारण सा इंसान है, उसका कोई उसका जो है आचरण अगर साधारण है, तो वो गलत लोगों की संगत में वैसे ही नहीं होगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो आपकी बात को सुनेगा भी, उसको समझेगा भी, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा और अच्छा आचरण का होगा, तो आपकी बातों से विचलित होगा ही नहीं, आपकी बात का सम्मान करेगा। तो इसलिए जो है अच्छे लोगों को वोट दें। ये अब 2022 में विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों में। ये मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अच्छे प्रत्याशी को वोट दें, किसी भी दल का हो, और वो निर्दलीय हो, सपा बसपा, मैं नहीं जानता कि जो है किस दल का हो, लेकिन अगर आपके बीच का है, अच्छा आदमी है, तो उसको वोट दें। और यहाँ की बात करें तो उत्तराखंड में हमेशा जो है कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है, और उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ का जो है पुराना दल रहा है, उत्तराखंड का जो है क्षेत्रीय दल रहा है, लेकिन क्षेत्रीय दल को मौका नहीं मिला है। और क्षेत्रीय दल कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही हैं, और कांग्रेस और जो है भाजपा जो है केंद्र के दल रहे हैं, हमेशा राष्ट्रीय दल रहे हैं। और अभी जो है आम आदमी पार्टी भी यहाँ अपना प्रचार जोर शोर से कर रही है, आम आदमी पार्टी पे अच्छे वोट ला रही है। सपा बसपा का यहाँ कुछ नहीं रहा, बसपा का कुछ कभी कभार शुरुआत में 2 4 5 7 सीटें आ गई थी, लेकिन अब सपा बसपा का कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो है वोट बेकार करना बेकार है। आप अलग अलग हिस्सों में मत बढ़िए। मैं हर क्षेत्र की जनता से ये अनुरोध करूँगा कि आप जो है वोट बेकार न करिए। जो है वोट, अगर आप जानते हैं कि आपकी विधानसभा में आपकी पार्टी, अगर आप सपा से हैं या बसपा से हैं या फिर आम आदमी पार्टी से हैं या कांग्रेस से या भाजपा से हैं, अगर पिछले 4 बार चुनाव हुए हैं यहाँ, तो 4 बार का रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर आपकी पार्टी, आप किसी भी पार्टी से हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी दल का नाम नहीं लूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी दल से रहे हों, दल के हों, समर्थक हों, इस बार अगर आपकी पार्टी पिछले 4 सालों में कभी एक बार भी जीती है विधानसभा में, तब तो आप अपनी पार्टी के लिए इस बार जो है प्रयास करिए। अगर आपकी पार्टी 4 सालों में पिछले 4 जो चुनाव में कभी नहीं जीत पाई और कभी भी जो है जमानत नहीं बचा पाई, मैं जमानत की भी बात करूँगा, कभी जमानत नहीं बचा पाई, तो मेरा अनुरोध है प्लीज़ जो है इस बार जो है पार्टी को आपने छोड़ देना ही बेहतर होगा। पार्टी ना भी छोड़ें तो अपने क्षेत्र के अच्छे होनहार युवाओं को जो है भले ही निर्दलीय उतार दें आप, मैं तो ये कहूँगा निर्दलीय उतार दें भले ही, तो अच्छे लोगों को सपोर्ट करें। क्योंकि आप जो है जिस पार्टी ने कभी चुनाव ही नहीं जीता, जमानत ही नहीं बचाई, आप उस पार्टी में जो 10% वोट भी अगर आप डाल दिए आपने विधानसभा से, तो 10% वोट क्यों, उसको डालने से बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है कि किसी अच्छे प्रत्याशी को वोट दे दो। जो अच्छा प्रत्याशी होगा, जो पढ़ा लिखा समाज का होगा, तो
पढ़ा लिखा और होनहार होगा और जो अच्छे काम कर सके, तो अगर वो निर्दलीय हो या किसी भी पार्टी का हो, या अगर उसके खिलाफ जो है राजनीतिक दल हों, राजनीतिक लोग हों और जो है असंवैधानिक और गैर कानूनी टाइप के लोग अगर लगे हों, तो आप उस प्रत्याशी को ज़रूर सपोर्ट करें, आशीर्वाद दें, ताकि वो गलत लोगों को हरा कर आगे निकले और जो है अच्छे काम कराए। क्योंकि आपका जो है बेकार का वेस्ट वोट है, जो बेकार हो जाता है हमेशा, तो वो अच्छे काम में लग जाएगा। मेरा अनुरोध आपसे यही है। और फुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, खिचड़ी सरकार ना बने, ऐसा मौका ना हो, ऐसा माहौल ना बने। इस बार मुझे लग रहा है कि ऐसी संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, वोट तो वो भी लाएगी। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप पहली बार मैदान में आ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सीटें आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। पार्टी का जोश है, राष्ट्रीय पार्टी है केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी जो है दिल्ली से राजनीति चालू की उन्होंने, तो सभी दलों को शुभकामनाएं और सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है राज्य के विकास के लिए, राज्य के अच्छे जो है प्लेटफॉर्म के लिए, राज्य के अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए, राज्य के अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए, राज्य के जो पहाड़ी जो परिदृश्य है हमारा, इस पर पलायन की जो दर्दनाक स्थिति है, इस पर जो है मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप प्लीज़ जो है इस पर कोई ना कोई काम करें, इस पर चिंतन करें और अपने जो है घोषणा पत्र में इसको शामिल करें। हर कोई व्यक्ति, हर कोई जो है राजनीतिक दल इस पर चर्चा करे, इस पर जो घोषणा पत्र में इसको शामिल करे कि पलायन को रोकें, पहाड़ों में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य की और रोजगार की व्यवस्था की बात करें, और महंगाई को काबू रखने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की सोच रखें और इस पर जो है कोई ना कोई चर्चा करें। तो आप जनता को ये बताएं कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे जनता को जो है अच्छा शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी माहौल देंगे, तो महंगाई को कम करेंगे। रोज़गार की बात करें तो हमारा पहाड़ का काफ़ी बड़े पैमाने पर यूथ जो है दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में जो है होटलों में काम करता है। बहुत दुख की स्थिति है। ये सभी पहाड़ों के लड़के जानते हैं, मेरे जितने भी भाई बंधु हैं वो जानते हैं कि पहाड़ों में शिक्षा की व्यवस्था कुछ नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत हालत ख़राब है और शिक्षा भी बहुत बुरी हालत है। कई मेरे जो है साथ पढ़ने वालों ने, कई मेरे जानने वालों ने, मेरे गांव के लोगों ने, कितनों ने जो है हमेशा यही महसूस किया होगा कि उन्होंने कक्षा 5, कक्षा 8 पास करने तक का उनको जो है अंग्रेजी विषय या गणित विषय बेहतर ढंग से नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं होती। प्राइमरी स्कूल एक होता है और 50 बच्चे, 100 बच्चे होते हैं स्कूल में, और टीचर होता है एक। कक्षा एक भी, दो भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 5 क्लास उसने पढ़ानी है अकेले। अब वो किसको अंग्रेजी पढ़ाए, किसको गणित पढ़ाएगा, किसको विज्ञान पढ़ाएगा, किसको बाराखड़ी पढ़ाएगा, किसको क्या पढ़ाएगा, क्योंकि अटेंडेंस लग गई, भात पक गया। बच्चों की देख रेख जैसे जानवरों को घेर के रखते हैं, मजबूरी है। 100 बच्चे किसी एक टीचर के बेचारे के हाथ में अगर जिम्मेदारी होगी, तो उसके लिए तो बड़ी उपलब्धि यही है कि वो गेट से बाहर न जाएं। चौकीदारी करना ही जो बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाना कहाँ से हो पाएगा। आप समझ सकते हैं, आपके घर में अगर आप किसी घर में 2 बच्चे से ज़्यादा अगर हो गए, वैसे तो एक ही बच्चा जो है जीना मुश्किल कर देता है किसी घर में भी हो, छोटे बच्चे, क्योंकि शैतानी करते हैं, इधर उधर निकल लेते हैं। तो अगर 2 से 4 बच्चे अगर किसी के घर में, अगर बड़े परिवार में अगर हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी शैतानी करते हैं और बच्चे कितना जो है खेल खेल में चोट लगा लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं और दौड़ भाग करते हैं। तो एक उस व्यक्ति के लिए जो परिवार का नहीं है, वो गुरु है, उसके जिम्मेदारी में अगर 100 बच्चे अगर हैं, तो उसको खतरा कितना है। 100 बच्चों को मैनेज करके रखना है, बैठा के रखना है, चुप करना है। और बच्चे तो आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, लड़ते हैं आपस में और चुप भी नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी डांट दोगे तो रो जाएंगे नए बच्चे तो उस शिक्षक के लिए कितनी बुरी स्थिति होगी। तो ये स्कूल में इसका निदान यही है कि अधिक से अधिक शिक्षक हों, क्लास प्रॉपरली लगे और जो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर विषय की शिक्षा मिले, तभी तो जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा। हमारा जो है यहाँ का जो है यहाँ की जनरेशन जो है कुछ शिक्षा ले पाएगी। तो शिक्षा की व्यवस्था पहाड़ों में ही अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो अच्छी, और जो है यहाँ रोज़गार के अच्छे अवसर हों,
ताकि पहाड़ के लोग पलायन ना करें। पलायन जो है बहुत भयानक मुद्दा है, तो पलायन के कारण ही जो हमारा पहाड़ जो है खाली हो रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन को रोकथाम, जो रोज़गार कहेंगे, और जो है वहाँ आय के अच्छे स्रोत पाए जाएँ, पानी और जो है फसलों की सुरक्षा, और वहाँ की फसलों की जो है अच्छी कीमत उन्हें मिले, ताकि वो फसल तभी तो लगाएं जब उनको उसकी कीमत मिलेगी। वहाँ फसल खरीदने वाला भी तो कोई हो। वैसे ही जंगली जानवर बहुत होते हैं जो फसल होने से पहले ही वहाँ का जीना मुश्किल कर रहते हैं। लोग बेचारे जो है जंगल जैसे खेतों में जो है, दूर दूर के खेतों में, जंगल के नज़दीकों में ही जो है, बिल्कुल खेतों में, जंगलों में जो है अपना टाँड़ बना के रहते हैं जंगली जानवरों से बचाने के लिए। फसल को कंटर बचाता है, कोई हल्ला करता है, कोई सुअर से बचाने के लिए, कोई बंदरों से बचाने के लिए फसल को। तो ये सब वहाँ जो जद्दोजहद है, इसके लिए जो है योजनाएं बने, सारी सुविधाएं हो, फसल खरीदने के भी केंद्र बने, मिनी मंडियाँ बने हर क्षेत्र में, ताकि हर कोई अपनी फसल को जो है वहाँ बेच सके, वहाँ व्यापार हो, वहाँ के लोकल के जो आड़ती हों, और लोकल जो है मार्केट बने। आप देखते होंगे कि पहाड़ों में ये स्थिति है कि कोई मंडियों की व्यवस्था नहीं होती है। वही फसलें हल्द्वानी आती हैं, वही फसलें हल्द्वानी से लोड करके पहाड़ों में ट्रकों के हिसाब से बिकती हैं, यानी कि डबल रेट में हो जाता है फिर। और जिसके खेत में हो रहा है, बेचने की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, महंगाई है बहुत, तो साफ सी बात है कि वो जो 10 रुपये का चीज़ हमारे खेत से बिक रहा था, वो भाड़ा लगाते लगाते जो है 7-8 रुपये का भाड़ा लग जाता है, यानी कि 1-2 रुपये भी, मतलब यानी कि अगर वो लेबरी में जाएगा तो ज़्यादा कमा लेगा। अगर उसको लोकल में ही जो है मंडी में बिक जाएगा तो 10 रुपये का बिक जाएगा, उसका भाड़ा नहीं किया तो 10 रुपये मुनाफा। समझ लीजिए आप, 2 रुपये जो बिक रहा था, जिसकी फसल बिक रही थी, वो 10 में बिकने लगी, यानी 5 गुना मुनाफा। तो वही एक कैलकुलेशन है कि वहीं अगर व्यवस्था होगी तो, अच्छी व्यवस्था होगी तो वहाँ का आदमी तरक्की करेगा। शिक्षा अच्छी होगी तो बाहर शहरों में, भाबर में, यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं ला, हल्द्वानी लोग कमरा किराया लेकर के पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और जो है भाबर में चले आ रहे हैं लोग, दूर दराज के क्षेत्रों से जो है घर ज़मीन छोड़ आ रहे हैं वर्षों तक का। तो ये सब दुविधाएं हैं, दुख है, काफ़ी परेशानी है। तो इस पर जो है चर्चा करनी चाहिए, हर राजनीतिक दल के जो है मैनिफेस्टो में शामिल होना चाहिए। और जितने भी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय तौर पर मैं चाहता हूँ कि वो सभी जो है इस पर बात करें और जो है योजनाएं बनाएं, और लोगों को जो है इस पर जो है चर्चा करनी चाहिए कि हाँ, जो है ये ज़रूरी चीज़ें हैं, और जो इस बात को उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करें। पैसा, शराब, इन चीज़ों पे लगाम लगाएं। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियो जारी करूँगा, तो आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका जो है योगदान चाहिए। आप इसको जो है कितना शेयर कर सकते हैं और अपने लोगों पर तक पहुंचा सकते हैं, और इस बात को आप किस तरीके से समझते हैं, और आप इससे क्या जो है उम्मीद करते हैं इस वीडियो से। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखें और सपोर्ट करें। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाएं। और मेरा जो है मुद्दा है, और जो है मेरा मेन मकसद यही रहता है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो, अच्छा काम हो, कंपटीशन गलत चीज़ का ना हो, अच्छी चीज़ों का कंपटीशन हो। मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जो दूसरा जो मेरी बात से सहमत नहीं है तो और अच्छा प्रयास करे, और अच्छी बात करे, और अच्छा कहीं ना कहीं जो है कोई अच्छा प्रयास करे, अच्छे सुझाव दे, और राजनीतिक दलों को या फिर किसी भी प्रत्याशी को। और हमेशा हर किसी के मन में यही भाव उठे कि अब आने वाले समय में शराब और पैसा और जो है अराजकता ना हो, ये हर किसी के मन में हो। हर कोई ये दिमाग में मान के चल ले, और यही सब नारा हो कि अच्छे काम हो और अच्छा विकास हो, और हर किसी को जो है अच्छी सोच के साथ जो है आगे भेजा जाए, सदन में भेजा जाए, यही चर्चा हो। तो मेरा मकसद यही है। तो आप सभी लोगों को से यही उम्मीद है, आप जो है इस पर सकारात्मक अपनी राय देंगे, और कमेंट के ज़रिए अपने विचार बताएं, और कमेंट के ज़रिए अपना नंबर, अपना गांव का एड्रेस और अपने विचार दे सकते हैं। और जो है इस बात से सहमत हैं मेरी बातों से, तो वीडियो को शेयर करें
और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब प्लेटफॉर्म पे जो है वीडियो को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और मेरी इन बातों से अगर किसी को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और अपने सभी जानने वालों को, अपने सभी प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड प्रदेशवासियों को और भारत देशवासियों को, हर किसी से यही उम्मीद करूँगा कि आप जो है इस वीडियो को सकारात्मक रूप से लें और अच्छे जो है पहलू इस वीडियो का रखें और वीडियो को सपोर्ट करें और मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को अधिक से अधिक दूर तक, जहाँ तक हो सके, फैलाएं। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा इस वीडियो से और कोई बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और अब बाकी अधिक बातें न करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। भविष्य में मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इस वीडियो में चाहिए, तभी मैं आगे की जो है बात करूँगा और आगे कोई चर्चा करूँगा, क्योंकि आपके इन सकारात्मक पहलुओं का मैं अवलोकन करूँगा। तो उसके बाद आप सभी को जो है दोबारा से वीडियो के माध्यम से मिलने आऊँगा। तो अधिक बातें न करते हुए वीडियो समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।